ये ड्रेस कैसी है? अल्लाह, मेरा तो ये सोच सोच के ही दिल रो रहा है कि इतनी खूबसूरत और महंगी ड्रेस से सनम की बेइज्जती करेंगी आप। फिर तो ये ड्रेस एकदम से या अल्लाह, बेइज्जत करने का और कोई वो तरीका नहीं है? सस्ता? मैं क्या सोच रही थी कि बेइज्जती करना जरूरी है क्या, और कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सनम इस घर से बेइज्जत होकर ही बाहर जानी चाहिए। वैसे भी वो नवाब साहब की मोहब्बत है, तो उसकी इज्जत भी तो महंगी उतरनी चाहिए। पर आपको पूरा यकीन है कि सनम यही ड्रेस पहनेंगी? आप कुछ करने वाली है क्या? मैं भूल गई थी, मैंने दो निकम्मे पाल रखे। सब कुछ मैं ही करूंगी या तुम दोनों भी कुछ करोगे? हाँ करेंगे करेंगे। क्या क्या करें? क्या करें? याद रहे, चाहे जो कुछ हो जाए, सनम मेरे दिए हुए कपड़ों में ही पार्टी में आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को वॉशिंग मशीन में डाल के धो दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा फोन कहाँ चला गया? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? अब शायद यही ढूंढ रही है। ये आपके पास कैसे आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। बाहर पड़ा था, सोचा कि आपको दे दूं। वैसे फोन तो आपने इस तरह से छीना मुझसे कि आप कोई बड़ा राज छिपा रही हो। राज चाहे कैसा भी हो, वक्त के साथ साथ उस पर पड़ा पर्दा उठ ही जाता है। सही कह रही आप, लेकिन वक्त और किस्मत के इंतजार में मैं बैठा तो नहीं रह सकता। और अब ये बात तो जानती होगी मेयर साहिबा कि राज पे से खुद पर्दा उठाना मेरा शौक है। शशि कपूर इस दुनिया पर आफत की तरह छा जाना चाहती थी, लेकिन इस शाद ने मेरी खुद की जिंदगी आफत बना रखी। लेकिन कोई बात नहीं, आज की रात आहिल का काम तमाम करने के बाद मैं शाद को भी अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ना रहेगा वापस, और ना बचेगी बांसुरी। और एक ये है कि इनसे एक रात का भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं क्या पहनूंगी कॉकटेल पार्टी में? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? जब दिल कहीं और हो और दिमाग कहीं और, तो ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप शाद के बारे में हर वक्त सोचती रहती हैं, तो शायद आपने प्रेस खुली छोड़ दी होगी। आई नो दैट, लेकिन ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है। आपसे पहली बार तो गलती नहीं हुई ना? मेरा मतलब है कि इंसान से गलती तो होती रहती है। बस मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये लीजिए, ये आपके लिए आहिल जी ने भेजा है। इसमें ड्रेस है, आपके लिए तोहफा। जी, मुझे उनकी तरफ से अब और कोई तोहफा नहीं चाहिए। जन्नत, मैं समझ सकती हूँ कि आपको आहिल जी से तोहफा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये ड्रेस किसने दी है? जरूरी ये है कि आप ये किसके लिए पहन रही हैं। ये भले ही आहिल जी ने दी हो,
लेकिन सजेंगी तो आप सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए ना, अपने शौहर शाद के लिए। आप प्लीज इसे रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे पहनेंगी तो। प्लीज प्लीज। आपने मुझे अपनी बहन कहा है तो सिर्फ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नजरें चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान और या हिंदुस्तान के रिश्तों के बीच कोई दरार नहीं आने दूंगा। दहशत के सारे इरादे आज नेस्ते नाबूद हो जाएंगे। शशि कपूर, भले तुम मुझसे इस बार बच गए हो, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम चाहे जितने भी खेल खेल लो शशि कपूर, लेकिन हार तो तुम्हारी ही होगी। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल थी जिसमें जीत हमेशा मेरी हुई, लेकिन आज के इस खेल में मैं जीतूंगी नहीं, बल्कि सबको बर्बाद कर दूं, ताकि मेरी जिंदगी मुझसे आंख मिलाकर ये कभी ना कह सके कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। आज मेरी अम्मी का इंतकाम पूरा होगा और इस घर की बर्बादी शुरू। हर निशाने पर एक जान होती है और वो कब और कैसे जाएगी इसका फैसला वो हाथ करेगा जिनमें असली जान होगी। बर्बादी तो होगी, लेकिन कब, कहां और किसकी, इसका फैसला सरजूड़ा करेगा। इंतजार करो, महफिल का रंग मेरे आने के बाद ही जमेगा। सामने वाले की पसंद से दिया जाता है, लेकिन आहिल जी तो ठहरे नवाब, उन्हें किसी की पसंद नापसंद की क्या पड़ी। ऐसी ड्रेस पहनती हूँ क्या मैं? क्या सोच के उन्होंने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट की? ये अनकंफर्टेबल हूं मैं। अल्लाह कसम, अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं पहनती, वो भी सबके सामने। सर जुड़ा खुद चल के अपनी मौत से मिलने आ रहा है। तैयारी तो पुख्ता होनी चाहिए। शाद, आई नो, मैं भी इस ड्रेस से खुश नहीं हूं। मैं नहीं पहनना चाहती ये ड्रेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली कल जो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आने जाने वाली हर गाड़ी पर मेरी नजर है। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। जैसे मैंने कहा वैसे पीछे प्लीज। तो मैं कह रही थी That's fine, जन्नत। We're getting late. चले हम? चले ना प्लीज, चले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।